औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस डिस्कस किया था और उसमें आप लोगों को मैंने कहा था कि विल हैव आएगा, वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी। लेकिन एक चीज़ मैं ऐड करता जाऊं कि आप लोगों ने आई और वी के साथ विल भी लगा सकते हैं, शेल भी लगा सकते हैं, जैसे पिछले टेस्ट में मैंने आपको बताया था। इस तरह मैं उसमें नहीं बता सका तो मैंने कहा ये चीज़ मैं बता जाऊं। आप लोग आई और वी के साथ शेल भी लगा सकते हैं और विल भी लगा सकते हैं, बाकियों के साथ आप लोगों ने विल लगाना है। तो ये पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था तो अभी बता दिया, ठीक है। अच्छा, अगली बात यह है कि आज हमारा अल्लाह अल्लाह करके आखिरी टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसको डिस्कस करते हैं और इसके बाद अगर ज़िंदगी ने वफा की तो ये तमाम 12 के 12 टेंस का एक रिव्यू ले लेंगे, प्रॉपर एक वीडियो बना लेंगे, उस पर सारे टेंस डिस्कस करेंगे और आप लोगों भी इसको रिवाइज करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों के टेंस क्लियर हो जाएंगे और फिर साथ हम लोगों ने अगला स्टेप ले लेना है, एक्टिव पैसिव वाइज और डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिर को कंटिन्यू करेंगे। ओके हो गया बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का जिक्र है तो वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी, यहाँ से तो जान छूटी, ठीक है। तो उर्दू में क्या है समझते हैं। उर्दू में पहचान क्या है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की? ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे वगैरह। मसलन बारिश होती रही होगी या रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे। और जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जिक्र होगा तो वहाँ पे मुद्दत का जिक्र, ड्यूरेशन का, सेंस ऑफ फार का जिक्र लाजमी होगा। और सेंस ऑफ फार के बारे में आप लोगों को मैं क्या कहते हैं एक अलग सी वीडियो मैंने बनाई हुई है कि सेंस कहाँ पे लगता है और फार कहाँ पे लगता है, ठीक हो गया। तो कैसे है कि उर्दू में क्या पहचान है? ता रहा होगा, ती रही होंगे, ते रहे होंगे। मसलन बारिश होती रही होगी, रहा होगा, रही होगी। और मुद्दत का जिक्र भी होगा, सुबह से बारिश हो रही होगी, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है उर्दू में पहचान। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है? सबसे काम की चीज़ आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि हेल्पिंग वर्ब आपको पता लग जाए बाकी टेंशन नहीं है। पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की दूसरी फॉर्म, परफेक्ट सब में वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है, कंटिन्यूअस जहाँ पे भी नजर आए तो आईएनजी वाली फॉर्म आती है। तो इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? विल या शेल हैव बीन। आई और वी के साथ क्या आएगा? विल या शेल। विल भी आएगा, शेल भी होता है। विल हैव बीन या शेल हैव बीन। और बाकियों के साथ क्या आएगा? विल हैव बीन आएगा, ठीक है। बाकियों के साथ क्या आएगा? विल हैव बीन आएगा। स्ट्रक्चर कैसे होगा इसका? स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद सब्जेक्ट को मद्देनजर रखते हुए विल या शेल हैव बीन लगाएंगे या विल हैव बीन लगाएंगे। अगर आई और वी है तो शेल हैव बीन लगाएंगे, बाकी के साथ विल हैव बीन। और आई और वी के साथ विल भी लगा सकते हैं, वला वाला दसें जाती हैं, ठीक है। अच्छा, प्लस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा, प्लस सेंस और फार का जिक्र होगा। सेंस कहाँ पे आएगा आपको पता है, फार कहाँ पे आएगा आपको मुझसे बेहतर पता है। और एंड में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में आप लोग फिट करेंगे, जुमले को देखेंगे क्या जुमला इसी टेंस का है और इस स्ट्रक्चर में फिट करते जाएंगे, आपका काम चल जाएगा। सुबह से बारिश हो रही होगी, सुबह से बारिश हो रही होगी। देखें हो रही होगी यही टेंस है तो इसी टेंस पे इसको लेकर जाते हैं। तो क्या आ जाएगा? इट विल हैव, इट विल हैव क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे, इट विल हैव, ठीक है। किसी भी एक मिनट, सुबह से बारिश हो रही होगी। इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग आएगा क्योंकि सुबह से है। क्या आ जाएगा? इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अच्छा, सुबह से बारिश नहीं हो रही होगी, इस चीज़ को थोड़ा समझ लें कि इट विल नॉट हैव बीन। विल के फौरी बाद आपने नॉट लगा देना है। हैज़ नॉट बीन, हैड नॉट बीन, मतलब जब भी हेल्पिंग वर्ब है उसके फौरी बाद आपने नॉट लगा देना है। इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ऐसे नहीं करना इट विल हैव नॉट बीन, ऐसे नहीं। इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। और सवालिया बनाएंगे तो सवालिया में आपने क्या? विल को उठा के शुरू में ले आना है, बाकी उसी तरह जुमला रहने देना है और एंड में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देना है, ठीक है। क्या देगा? विल इट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग।
विल इट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, एंड में सवालिया निशान। तो ये हमारे साथ क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान भी हमने सीख ली, किस तरह इसका स्ट्रक्चर बनते हैं, क्या करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को बात आपके पल्ले पड़ी होगी। और इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टैंड, अगर आप नहीं समझे तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, सवाल आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आप लोग को मज़ीद अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं और फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। इस टेंस में क्या है, ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये आएगा। वक्त और मुद्दत का ड्यूरेशन का जिक्र होगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब विल या शेल हैव बीन या विल हैव बीन, आई और बी के साथ शेल बी लगा सकते हैं। प्लस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING आएगा और एंड में क्या आ जाएगा, ना सॉरी, प्लस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING और उसके बाद सेंस या फार का जिक्र और फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो सुबह से बारिश हो रही होगी, इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, विल इट बीन, हाँ विल इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और अगर आपको समझ आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। सलाम अलैकुम।